सभी को नमस्कार। मैं वैष्णवी निमा राजस्थान चौमेला से। और आज मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कवि समाज रावत सर का, जिन्होंने मुझे आज ये मंच प्रदान किया है। तो मैं आज अपनी कुछ रचनाएं लेकर आई हूँ और मैं एक और बार आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने मुझे आज इस मंच पे बोलने का मौका दिया है। तो मैं अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी ज़िंदगी में हमारी माँ का महत्व बहुत होता है। जो आज हम जो भी हैं, है ना, वो सब हम हमारी माता पिता की बदौलत होते हैं। जो आज की जो मेरी पहली कविता है वो माँ पर ही है। तो यह है कि बहुत ही प्यारा, बहुत अद्भुत मिठास वाला शब्द है माँ। कि बहुत ही प्यारा, अद्भुत मिठास वाला शब्द है माँ। छोटा लेकिन उसी में ममता का सागर शब्द है माँ। छोटा लेकिन उसी में ममता का सागर शब्द है माँ। कष्ट उठाती माँ 9 महीने कोख में पालती है। कष्ट उठाती माँ 9 महीने कोख में पालती है। खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है माँ। कि खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सिलाती है। मैं सभी से 5 मिनट के लिए क्षमा मांगना चाहूँगी। मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ, अभी वो मोबाइल के कारण मुझे उठ के यहाँ पे आना पड़ा। तो मैं अपनी कविता कंटिन्यू करती हूँ कि खुद गीले में सोकर सूखे में हमें सुलाती है माँ। कि खुद गीले में सोकर सूखे में हमें सुलाती है माँ। सब मिलता है दुनिया में लेकिन माँ दोबारा नहीं मिल पाती। कि सब मिलता है दुनिया में लेकिन माँ दोबारा नहीं मिल पाती। माँ के बिना खुशियाँ अधूरी रह जाती। कि माँ के बिना खुशियाँ अधूरी रह जाती। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत मिठास वाला शब्द है माँ। दया की मूर्ति ममता का सागर है माँ। कि दया की मूर्ति ममता का सागर है माँ। खुशियों का खजाना त्याग की मूर्ति है माँ। कि खुशियों का खजाना त्याग की मूर्ति है माँ। फिर भी कई जगह, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज की विडंबना है कि फिर भी कई जगह माँ तेरी कद्र नहीं की जाती। कि फिर भी कई जगह माँ तेरी कद्र नहीं की जाती। यह बात मेरी समझ में ना आती। कि यह बात मेरी समझ में ना आती। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत मिठास वाला शब्द है माँ। कि दुनिया में अजीब लोग हैं, मौत के बाद स्वर्ग ढूंढते हैं। कि दुनिया में बड़े अजीब लोग हैं, मौत के बाद स्वर्ग ढूंढते हैं। और मेरा कहना है माँ है तो स्वर्ग का सुख है। कि माँ है तो स्वर्ग का सुख है। स्वर्ग में माँ नहीं, माँ में स्वर्ग का रूप है। कि स्वर्ग में माँ नहीं, माँ में स्वर्ग का रूप है। बहुत ही प्यारा, अद्भुत मिठास वाला शब्द है माँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे जीवन में हमारी माँ का बहुत ही महत्व होता है। वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जो अपनी माँ के साथ रहते हैं, जिनके ऊपर अपनी माँ का आशीर्वाद है। वैसे तो माँ का आशीर्वाद हमेशा ही हमारे ऊपर रहता है, पर वे लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन लोगों की माएँ उनके साथ में है। तो हमें हमेशा हमारे माँ बाप की कद्र करनी चाहिए। मेरी अगली कविता है, वो है चांद पर। तो मैं कविता अपनी प्रस्तुत कर रही हूँ कि ए चांद तेरा इतना खूबसूरत है रूप। कि ए चांद तेरा इतना खूबसूरत है रूप। खिले पूर्णिमा पर तेरा मनमोहक स्वरूप। कि खिले पूर्णिमा पर तेरा मनमोहक स्वरूप। चंदा और सूरज दोनों हैं भाई भाई। कि चंदा और सूरज दोनों हैं भाई भाई। सूरज दिखाए शक्ल सुबह, चंदा ने रात में दिखाई। कि सूरज दिखाए शक्ल सुबह, चंदा ने रात में दिखाई। ये चंदा तेरा इतना खूबसूरत है रूप। आकाश में जैसे एक चमकता बल्ब जले। कि आकाश में जैसे एक चमकता बल्ब जला। लोगों को खुश देख तेरा मन गदगद हो चला। कि लोगों को खुश देख तेरा मन गदगद हो चला। काली घटाओं के बीच जब तू निकल आया। कि काली घटाओं के बीच जब तू निकल आया, तुझे देख लोगों ने फिर से चैन पाया। कि तुझे देख लोगों ने
फिर से चैन पाया, ए चंदा तेरा इतना खूबसूरत है। सबके मन को भाए तेरा स्वरूप, कि सबके मन को भाए तेरा स्वरूप। करवा चौथ पे महिलाएं तुम्हें देखकर खोलती है अपना व्रत, कि करवा चौथ पे महिलाएं खोलकर देखती है तुम्हें अपना व्रत। दिन भर भूखी प्यासी रहकर पूजा कर सफल करती है अपना व्रत, कि दिन भर भूखी प्यासी रहकर सफल करती है अपना व्रत। कि ए चंदा तेरा इतना प्यारा स्वरूप। अब जो मेरी अगली कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ वो कविता है कोरोना पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 2 सालों से कोरोना ने हम सभी के जीवन को उथल पुथल सा कर दिया है। हम सभी के जीवन में एक तबाही सी मचा दी है। और जैसा कि अभी वापस से तीसरी लहर का भी सुनने में आ रहा है, तो हमें अभी भी सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये कविता उस पर, कि एक बार फिर कोरोना ने हाहाकार मचाया है, कि एक बार फिर कोरोना ने हाहाकार मचाया है। कईयों की स्थिति को फिर लाचार बनाया है। लौट रहे मजदूर मन में खौफ ऐसा छाया है, कि लौट रहे मजदूर मन में खौफ ऐसा छाया है। फिर से पलट के ये कोरोना हमारे जीवन में आया है, कि फिर से पलट के ये कोरोना हमारे जीवन में आया है। कई परिवार को कोरोना ने वीरान बनाया है, कि कई परिवार को कोरोना ने वीरान बनाया है। अपनों को अपनों से जुदा यूं ऐसा करवाया है, कि अपनों से अपनों को जुदा करवाया है। खतरनाक महाघातक बीमारी ने अपना रूप फिर दिखाया है, कि खतरनाक महाघातक बीमारी ने अपना रूप फिर दिखाया है। अब तो समझो कोरोना ने मौत की नींद सुलाया है। अरे अब तो समझो कोरोना ने मौत की नींद सुलाया है। छीन रही खुशियां लोगों की ऐसा मातम छाया है, कि छीन रही खुशियां लोगों की ऐसा मातम छाया है। कोरोना ने देखो फिर अपना रौब दिखाया है, कि कोरोना ने देखो फिर अपना रौब दिखाया है। तरसीद है लोगों की आंखों को नम पाया है, तरसीद है लोगों की आंखों को नम पाया है। अरे अब तो समझो कोरोना ने मौत की नींद सुलाया है। जिसने रखा सुरक्षित खुद को विजयी बनाया है, कि जिसने रखा सुरक्षित खुद को विजयी बनाया है। फिर से कोरोना ने दहशत का रूप जमाया है। अपनों से अपने जुदा हुए, कि अपनों से अपने जुदा हुए सबको बिछड़ाया है। कोरोना ने एक बार फिर ऐसा आतंक मचाया है। अरे अब तो समझो कोरोना ने मौत की नींद सुलाया है। जैसा कि जो तीसरी लहर का है, तो हमें अभी भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और अब जो मेरी अगली कविता है वह है नारी शक्ति के ऊपर, कि शक्ति का रूप साक्षात देवी का स्वरूप है नारी, कि शक्ति का रूप साक्षात देवी का स्वरूप है नारी। माँ भवानी हर घर की तुलसी भी है नारी, कि माँ भवानी हर घर की तुलसी होती है नारी। प्रेम रखती हृदय में मिठास रखती है नारी, कि प्रेम रखती हृदय में मिठास रखती है नारी। घर की मान मर्यादा का सम्मान करती है नारी, कि घर की मान मर्यादा का सम्मान करती है नारी। नाम रोशन करती घर को खुशहाल करती है नारी, कि नाम रोशन करती घर को खुशहाल करती है नारी। फिर भी कुछ लोग समझ नहीं पाते क्या होती है नारी, फिर भी कुछ लोग समझ नहीं पाते क्या होती है नारी। शक्ति का रूप साक्षात देवी का स्वरूप है नारी, कि माँ भवानी का रूप साक्षात देवी का स्वरूप है नारी। दुर्गा काली सरस्वती हर रूप में होती है नारी, कि दुर्गा काली सरस्वती हर रूप में होती है नारी। अच्छों के लिए बहुत अच्छी, बुरों के लिए महाकालिका भी है नारी, कि अच्छों के लिए तो बहुत अच्छी और बुरों के लिए रौद्र रूप धरती है नारी। जो नारी का अपमान करे वो क्या समझे क्या है नारी, कि जो नारी का अपमान करे वो समझे क्या क्या है नारी। एक ही नहीं वक्त आने पर हजारों रूप धरती है नारी। शक्ति का रूप साक्षात देवी का स्वरूप है नारी। देखो लक्ष्मीबाई जिसने दुश्मनों का संहार किया, ऐसी कई वीरांगनाएं जिन्होंने रूप धर दुश्मनों का विनाश किया। धन्य है वो पद्मिनी जिसने कई नारी समेत जौहर किया। स्वाभिमान पर जिसने एक आंच न आने दिया। शक्ति का रूप साक्षात देवी का स्वरूप है नारी।
हमें हमेशा नारियों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं, हमें नारी नहीं बल्कि हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सम्मान करना हमारे अपने आदर्श को बताता है। अब जो मेरी अगली कविता है वो कविता जो 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 15 अगस्त को जो वीर शहीद हुए हैं, जिन लोगों ने हमको, जिन महान वीरों ने हमको आज़ादी दिलवाने में अपने प्राणों को निछावर कर दिया। ऐसी कई माएँ थी जिन्होंने अपने लाल को खोया था, ऐसे कई वीरांगनाएं जिनका सिंदूर अपने माथे से पूछ गया था, और ऐसे कई बच्चे थे जिनके सर से अपने पिता या माँ का साया उड़ गया था। ये कविता उन सभी वीरों को समर्पित है, उन सभी वीरों के चरणों में, कि इस भूमि की पुण्य धरा वीरों ने जन्म जो पाया था, इस भूमि की पुण्य धरा वीरों ने जन्म जो पाया था, अपनी जान देकर खुशियों का दीप जलाया था, अपनी जान देकर खुशियों का दीप जलाया था। शहीद हुए थे लाल वो, भारत माँ का पुत्र कहलाया था, शहीद हुए थे लाल वो, भारत माँ का पुत्र कहलाया था। कटा था शीश पर शीश उन्होंने ना झुकाया था, कि कटा था शीश पर शीश उन्होंने ना झुकाया था। इस भूमि की पुण्य धरा वीरों ने जन्म जो पाया था, निस्वार्थ प्रेम से जिन वीरों ने अपना रक्त बहाया था, निस्वार्थ प्रेम से जिन वीरों ने अपना रक्त बहाया था। धन्य है वीर जिनके त्याग से आज़ादी को पाया था, कि धन्य है वीर जिनके त्याग से आज़ादी को पाया था। भगत सिंह आज़ाद जैसे कई वीर जिन्होंने प्राण को अपने दांव पर लगाया था, कि भगत सिंह आज़ाद जैसे कई वीर जिन्होंने प्राण को अपने दांव पर लगाया था। बुझे कई चिराग धरा से 15 अगस्त का दिन वो कहलाया था, कि बुझे कई चिराग धरा से 15 अगस्त का दिन वो कहलाया था। प्राण की परवाह नहीं प्राणों को हमारे बचाया था, कि प्राणों की खुद की परवाह नहीं प्राणों को हमारे बचाया था। धरा की पावन भूमि को मुक्त वीरों ने करवाया था, कि धरा की पावन भूमि को मुक्त वीरों ने करवाया था। शहीदों की शहादत पर शीश सबने झुकाया था, कि शहीदों की शहादत पर शीश सबने झुकाया था। इस भूमि की पुण्य धरा वीरों ने जन्म जो पाया था। सलाम है मैं नमन करूं वीरों को आज़ादी का तिरंगा फहराया था, कि सलाम है नमन करूं मैं वीरों को आज़ादी का तिरंगा फहराया था। कई रातों से सोए नहीं बंधन मुक्त हमें करवाया था, कि कई रातों से सोए नहीं बंधन मुक्त हमें करवाया था। टूटी थी चूड़ियां जुदा हुई माँ का लाल वो, कि टूटी थी चूड़ियां जुदा हुई माँ का लाल वो, आखिर वही तो वीर पुत्र कहलाया था, कि आखिर वही तो वीर पुत्र कहलाया था। इस भूमि की पुण्य धरा वीरों ने जन्म जो पाया था, खुद की जान देकर अपने प्राणों को दांव पर लगाया था। अब जो मेरी अगली कविता है, ये कविता रिलेशनशिप के ऊपर, जैसा रिश्तों के ऊपर है, कि जरूर नहीं है, देखो रिश्ता कोई सा भी हो वह, पर यह है कि भले वो रिश्ता कैसा भी हो, हमें उस रिश्ते को निभाना आना चाहिए। और किसी भी रिश्ते की जो कड़ी, एक छोटी सी कड़ी रहती है, वो विश्वास पर टिकी होती है। तो मेरी जो ये कविता है रिश्तों के ऊपर ही है, कि बहुत ही नाजुक बहुत ही प्यारे होते हैं रिश्ते, कि बहुत ही नाजुक बहुत ही प्यारे होते हैं रिश्ते, बहुत ही नटखट मनमोहक होते हैं रिश्ते, कि बहुत ही नटखट मनमोहक होते हैं रिश्ते। रिश्ते कई बार गलत फहमी से टूट जाते हैं, कि रिश्ते कई बार गलत फहमी से टूट जाते हैं। तो कई बार हम जानबूझकर मुंह मोड़ लेते हैं, तो कई बार जानबूझकर हम मुंह मोड़ लेते हैं। भले ही वो रिश्ता जो भी हो, हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, कि भले ही वो रिश्ता जो भी हो हम समझ नहीं पाते हैं, महसूस करते हैं तब शायद जब वह रिश्ते टूट जाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि किसी भी रिश्ते में मतलब जब दरार पड़ती है ना, और कोई रिश्ता टूटता है, तो तब हमें उस रिश्ते की अहमियत मालूम होती है। जब वो रिश्ता हमारे साथ रहता है ना, तब हमें शायद उस रिश्ते की कदर नहीं होती, और जब वो रिश्ता हमसे टूटता है तब हमें उसका एहसास होता है कि मनुष्यों में ही नहीं देवताओं में यह देह है प्रासंगिक, कि मनुष्यों में भी नहीं देवताओं के लिए यह देह है प्रासंगिक। रिश्तों में है मिठास मानो बजे मधुर संगीत, कि रिश्तों में है मिठास मानो बजे मधुर संगीत। रिश्तों में कभी
मीठापन तो कभी नोक झोंक सी होती, रिश्तों में मीठापन तो कभी नोक झोंक सी होती, इन्हीं से तो रिश्तों में खुशियाँ और भी रंगीन होती। बहुत ही नाजुक, बहुत ही प्यारे होते हैं रिश्ते। रिश्ते बहुत ही वास्तव में बहुत ही नाजुक होते हैं, और कोई भी रिश्ता विश्वास पर टिका रहता है। तो हमें हर रिश्ते की कद्र करनी चाहिए, चाहे वो रिश्ता भाई बहन का हो, माँ बेटी का हो, पति पत्नी का हो, एक दोस्त का हो, जो भी रिश्ता हो, हमें उस रिश्ते की हमेशा कद्र करनी चाहिए। क्योंकि रिश्ते ऐसे होते हैं कि अगर एक बार टूट जाते हैं ना, तो उनमें फिर एक गठान सी पड़ जाती है जो कभी नहीं सुलझ पाती है। अब जो मेरी अगली कविता है वो बहुत ही मार्मिक कविता है। वो जो गर्ल्स के साथ में, जैसा कि हम सभी पढ़ रहे हैं कि आज आए दिन अखबारों में, हर 2-4 दिन में अखबारों में, यहाँ तक कि मैं खुद पढ़ती हूँ तो हर 2-4 दिन में एक खबर देखने को लगती है कि आज उस जगह पे उस लड़की के साथ में रेप हुआ, दुष्कर्म हुआ। तो ये कविता है, मैं आज ये कविता उसी के ऊपर है, किस कलयुग के ऊपर, कि समय बीतता जा रहा देश में अंधकार छा रहा, कि समय बीतता जा रहा देश में अंधकार छा रहा, दुष्कर्म हत्या जैसे कुकर्मों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा, कि दुष्कर्म हत्या जैसे कुकर्मों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा, हर तरफ जुल्म का साया है, हर तरफ जुल्म का साया है, हैवानों ने मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाया है, कि हर तरफ जुल्म का साया है, मानवीय गरिमा, इन हैवानों ने मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाया है, अच्छाई की हो गई कमी, पाप का बोझ बढ़ता जा रहा, समय बीतता जा रहा देश में अंधकार छा रहा, दुष्कर्म जैसे कुकर्म करने में इन दरिंदों के हाथ न कांपते होंगे, कि दुष्कर्म जैसे कुकर्म करने में इन दरिंदों के हाथ न कांपते होंगे, पता नहीं हर रोज ये कितनों की जिंदगी उजाड़ते होंगे, कि पता नहीं हर रोज ये कितनों की जिंदगी उजाड़ते होंगे, जाने क्यों ये पापी ऐसा दुष्कर्म कर रहे, कि जाने क्यों ये पापी ऐसा कुकर्म कर रहे, जिंदगी उजाड़ते रोशनी में अंधेरा कर रहे, कि जिंदगी उजाड़ते रोशनी में अंधेरा कर रहे, समय बीतता जा रहा देश में अंधकार छा रहा। हमें हमेशा लड़कियों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर हम कहीं, और मेरा एक और संदेश ये है कि अगर हम कहीं किसी के साथ, कुछ लड़की के साथ ही नहीं, अगर हम किसी के साथ भी कुछ गलत होता सामने देखें तो हमें उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, हमें उसका विरोध करना चाहिए। ना कि जैसा कि कई जगह हम देखते हैं कि आज की जो पब्लिक है, आज की जो जनरेशन है, आज के लोगों को क्राइम जो हो रहा है सामने, जो गलत हो रहा है, उस पर लोगों को वीडियो बना के व्हाट्सएप पे अपलोड करने की कह दो, वो दो मतलब दूर से खड़े होकर वीडियो बनाएंगी। ये नहीं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी के साथ कुछ गलत होता है उसको, उसका विरोध करे या उसको अस्पताल पहुंचाए या वो जो उस व्यक्ति है उसकी मदद करे, ना ये वीडियो बनाने की जगह। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आप अपने आसपास भी ऐसा कुछ देखते हैं, कुछ गलत हो रहा है या कुछ भी एक्सीडेंट या फिर कुछ लड़की के साथ छेड़छाड़ वगैरह, तो आप उसका विरोध करें, ना कि आप वहाँ पर प्रदर्शनी बनाकर लाइव ये वीडियो बनाएं, स्टेटस पे अपलोड करें। इससे कुछ नहीं होगा, हो सकता है आपके एक विरोध से उस इंसान की जान बच जाए। तो सभी ध्यान रखें। तो मेरी जो अगली कविता है वह घर के बुजुर्गों के ऊपर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे घर में बुजुर्गों का बहुत ही महत्व रहता है। मतलब वो पता है, घर ही भाग्यशाली होता है जिसमें बुजुर्ग होते हैं। तो ये कविता सभी बुजुर्गों को, और जो लोग मुझे अभी लाइव सुन रहे हैं, जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, जो नहीं जुड़ पाए, उन सभी घरों के और जितने भी ऑलमोस्ट बुजुर्ग हैं उन सभी के को समर्पित करती हूँ मैं ये कविता, कि घर की शान, घर की इज्जत होते हैं बुजुर्ग, कि घर की शान, घर की इज्जत होते हैं बुजुर्ग, घर की हरियाली, घर की शांति होते हैं बुजुर्ग, कि घर की हरियाली, घर की शांति होते हैं बुजुर्ग, बुजुर्ग के बिना घर सुना सुना सा हो जाता है, कि बुजुर्ग के बिना घर सुना सुना हो जाता है, बुजुर्ग होते जिस घर में वो घर खुशहाल सा हो जाता है, कि बुजुर्ग होते जिस घर में वो घर खुशहाल सा हो जाता है, लाड़ प्यार करते बुजुर्ग अपनत्व सा लगता है, कि लाड़ प्यार करते बुजुर्ग अपनत्व सा लगता है, बुजुर्ग के बिना तो घर खाली खाली सा लगता है, कि बुजुर्ग के बिना तो घर खाली खाली सा लगता है, घर की शान, घर की इज्जत होते हैं बुजुर्ग, बुजुर्गों के साथ घर भरा भरा सा लगता है। फिर भी कई जगह घरों में बुजुर्गों की इज्जत नहीं की जाती। जैसा कि मैंने अभी अपनी माँ की कविता में पढ़ा था कि ये विडंबना है कि कई जगह माँ की कदर नहीं है, तो ऐसे ही
कई घरों में देखा जा रहा है कि बुजुर्गों की कद्र नहीं करते। और मेरा सभी से निवेदन है कि हमारे घर में बुजुर्ग है तो हमें उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि पता है बुजुर्गों की कद्र किसको मालूम होती है? जिनके घर में बुजुर्ग नहीं होते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनका मान सम्मान करें और उनसे बिल्कुल प्यार से पेश आए, उनसे उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। आज हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग आंखों के सामने से जा रहे हैं जिन लोगों की कोई उम्मीद ही नहीं है जाने की, फिर भी। इसलिए अगर हमारे साथ में कोई घर में बुजुर्ग है तो आप उनके साथ कम से कम आधा घंटा तो व्यतीत करें, क्योंकि बुजुर्ग बहुत ही भाग्यशाली लोगों को नसीब होते हैं और उनका आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के समान होता है। जो मेरी अगली कविता है वह वृक्षों के ऊपर है, पर्यावरण पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी जो 5G टेस्टिंग वगैरह का भी सुनने में आया था, तो इसका कारण भी ये रहा कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई, इसकी वजह से ऑक्सीजन की भारी कमी हुई। और इस ऑक्सीजन की कमी से जो लोग दोषी थे, जिन लोगों ने पेड़ की कटाई की, उन लोगों के साथ साथ आम जनता को भी इसका बहुत ही बड़ा भुगतान करना पड़ा। कईयों के परिवार खत्म हो गए, ऑक्सीजन की बहुत ही कमी आ गई थी, जिसकी वजह से कई परिवार वीरान हो गए। कोई माँ, कोई बाप, पापा, कोई अपने कितनों से परिवार से बिछड़ गया, पूरा परिवार टूट के बिखर गया। तो ये कविता वृक्षों पर है कि ए वृक्ष तेरी भी क्या कहानी तेरी भी जुबानी, कि ए वृक्ष तेरी भी क्या कहानी तेरी भी जुबानी, वृक्ष देते सब कुछ अपना वृक्ष से ही जिंदगानी, कि वृक्ष देते सब कुछ अपना वृक्ष से ही जिंदगानी, वृक्ष फल देते छांव देते, कि वृक्ष फल देते छांव देते, वृक्ष देते शुद्ध हवा वृक्ष हरियाली देते, कि वृक्ष देते शुद्ध हवा वृक्ष हरियाली देते। फिर क्यों मनुष्य वृक्ष काट कर अपना नुकसान कर लेते, कि क्यों मनुष्य वृक्ष काट कर अपना नुकसान कर लेते। वृक्ष फल देते वृक्ष छांव देते, फिर भी वे वृक्षों को काट लेते हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है, हमें जो सूखी लकड़ियाँ है ना, आप उनको काटने, पर हम अगर किसी एक पेड़ को काट रहे हैं ना, तो हमें उसकी जगह 2 पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहे और हमें भगवान न करे कभी भी, अब जो बीमारी अभी तीसरी लहर है जो कोरोना, भगवान न करे हमें ऐसी बीमारियों का फिर से सामना करना पड़े, तो हमें कम से कम एक वृक्ष तो हमारे जीवन में लगाना ही लगाना चाहिए। तो आगे कि इन वृक्षों पर पशु पक्षियों का है बसेरा, कि इन वृक्षों पर पक्षी पक्षियों का है बसेरा, वृक्ष से होता मनमोहक सुबह शाम का पहरा, कि वृक्ष से होता मनमोहक सुबह शाम का पहरा, वृक्ष देते सब कुछ यह बात समझ नहीं पाते, जब भी जरूरत हो लकड़ी की हम वृक्ष काट आते, कि जब भी जरूरत हो लकड़ी की हम जाके वृक्ष काट आते, पर उस वृक्ष की जगह हम दूसरे वृक्ष लगाने की सोच ना पाते, कि हमको लकड़ी सबको चाहिए पर उस वृक्ष की जगह कोई दूसरा वृक्ष लगाने की नहीं सोचेंगे, कि जब भी जरूरत हो लकड़ी की हम वृक्ष जाके काट आते, पर उस वृक्ष की जगह हम दूसरा वृक्ष क्यों ना लगाते, कि काट देते हम पेड़ों को फिर उस जगह वृक्ष न लगा पाते हैं। और ए वृक्ष तेरी भी क्या कहानी है, तू खुद कुछ न बोल पाते, कि तुम खुद कुछ न बोल पाते हैं, कि ए वृक्ष तेरी भी क्या कहानी तेरी भी क्या जुबानी। हमें हमारे पर्यावरण को हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखना है। हमें जो ऐसी बीमारियां हैं इनसे हमें अब बिल्कुल हमें भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ये बीमारियां कभी लौटकर हमारे जीवन में ना आए। तो इसके लिए, क्योंकि ना इसमें गलती हमारी है, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, और अब प्रकृति हमारे साथ छेड़छाड़ करी तो हमारा मन उथल पुथल हो गया है ना। तो हमें वृक्ष लगाने चाहिए और हमें प्रकृति के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वृक्ष हैं तो हम हैं, वृक्ष के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अब जो मेरी अगली कविता है वो दोस्ती पर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर रिश्ता भगवान ऊपर से बना के भेजता है, यहाँ तक कि जोड़ियाँ भी भगवान ऊपर से बना के ही भेजता है, पर मात्र एक दोस्ती ऐसा रिश्ता होती है जो हम खुद बनाते हैं। इसका हक भगवान ने हमें दिया है। तो ये कविता दोस्तों पर है कि दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है, दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है, थोड़ा खट्टा तो थोड़ा मीठा पर एक अजीब सा रिश्ता है, कि थोड़ा खट्टा तो थोड़ा मीठा पर एक अजीब सा रिश्ता है। दोस्त चिढ़ता है, चिढ़ाता है, हंसाता है तो कभी कभी रुला भी देता है, कि दोस्त चिढ़ता है, चिढ़ाता है
तो हंसाता है, कभी कभी रुला भी देता है। दोस्त है जो मुश्किलों में काम आता है, कि दोस्त है जो मुश्किलों में काम आता है। दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है। दोस्त है जो कदम कदम पर साथ निभाता है। दोस्त है जो कदम कदम पर साथ निभाए। दोस्त है जो जीवन खुशनुमा बनाए, कि दोस्त है जो जीवन खुशनुमा बनाए। सच्चे दोस्त दुनिया में बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, कि सच्चे दोस्त दुनिया में बहुत मुश्किलों से मिलते हैं, पर दोस्ती के बिना पल अधूरे से लगते हैं, कि दोस्ती के बिना पल अधूरे से लगते हैं। दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है, थोड़ा खट्टा तो थोड़ा मीठा, पर एक अजीब सा रिश्ता है। दोस्त है जो कभी लड़ता है कभी झगड़ता है, लेकिन सच्चा दोस्त रूठ जाए तो मनाता भी है और मानता भी है। तो दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है। वास्तव में दोस्ती एक खट्टा मीठा एक अजीब सा रिश्ता है। दोस्त के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होता है। जीवन में हम खुद ही हमारे दोस्तों को हम खुद ही बनाते हैं। वो हमारे ऊपर रहता है कि हम जिस दोस्त को बना रहे हैं वो सही है या नहीं है, ये हमारे ऊपर है। तो हमें हमेशा मित्रता भी सोच समझ कर करनी चाहिए। और ये जो कविता अब है ये माँ और पापा दोनों पर है, मम्मी पापा के ऊपर है, कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता, कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। बिना माँ बाप के दिल पर आघात सा प्रतीत होता, कि बिना माँ बाप के दिल पर आघात सा प्रतीत होता। इसकी जिंदगी है 4 दिन की बहुत जल्दी गुजर जाएंगे, कि जिंदगी है 4 दिन की बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। माँ बाप के साथ बिताए पल फिर वापस कभी ना आएंगे, कि माँ बाप के साथ बिताए पल फिर वापस कभी ना आएंगे। सब कुछ आ सकता है लेकिन माँ बाप नहीं मिल पाते, कि सब कुछ आ सकता है माँ बाप नहीं मिल पाते। माँ बाप के साथ बिताए पल फिर वापस लौट ना आते, कि माँ बाप के साथ बिताए पल फिर वापस लौट ना आते। कि माँ बाप उठाते हैं मुसीबतें बच्चों को पालने में, कि माँ बाप उठाते हैं बच्चों को मुसीबतें पालने में, फिर भी कई बात यह बच्चे भूल जाते हैं, कि फिर भी कई बार बच्चे यह बात भूल जाते। माँ बाप भूखे रहकर बच्चों को पेट भर खिलाते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो माँ बाप है ना वो खुद भूखे रह जाएंगे पर अपने बच्चों के लिए ना तगारी तक, मैंने ऐसे कई माता पिताओं को देखा है जो सिर्फ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कड़कती धूप में तगारियां तोड़ के अपने बच्चों का पेट भरते हैं। तो कई माँ बाप भूखे रहकर बच्चों का पेट भरते और बच्चों की विडंबना देखिए कि कई बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते, कि कई माँ बाप भूखे रहकर बच्चों को पेट भर खिलाते और कई बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते। माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता, फिर भी क्यों हम ये बात समझ नहीं पाते कि माँ बाप हमारे लिए कितने अरमान है सजाते, कि माँ बाप हमारे लिए कितने अरमान है सजाते। सिर्फ 2 मिनट में आखिर हम क्यों अरमान ये भूल जाते और उनके सपनों पे पानी फेर हम अपनी दुनिया में अलग मस्त हो जाते, कि उनके अरमानों पे पानी फेर हम अपनी दुनिया में अलग मस्त हो जाते। आखिर क्यों हम भूल जाते कि माँ बाप कितनी तकलीफें उठाते, कि आखिर क्यों हम भूल जाते माँ बाप इतनी तकलीफ है उठाते। इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहूँगी कि हमें हमेशा हमारे माँ बाप की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि आज हम जो भी होते हैं हमारे माँ बाप की बदौलत होते हैं। अगर हमारे माता पिता हैं तो हमें, वरना कुछ भी नहीं है। और ये जो वृद्धाश्रम वगैरह ये जो बने हैं ना, ये किस कारण बने? कई बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप को अपने साथ रखना पसंद नहीं करते, इसलिए वृद्धाश्रम बना। वरना अगर आज की जो पीढ़ी है अगर अपने माँ बाप को अपने साथ में रखती तो आज वृद्धाश्रम जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। उसकी जगह मंदिर, मस्जिद और भी कुरान, बाइबल कितनी चीज़ें हो जाती, पर ये वृद्धाश्रम ना होते। और आज वृद्धाश्रमों में कितने ही माँ बाप, बड़े से बड़े घरानों के, मतलब जो बड़े बड़े हैं उनके माँ तक वृद्धाश्रम में रहती है। देख के विचार आता है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं और मतलब दुनिया में नाम उनका कि हाँ ये है वो है, और माँ खुद की वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गए, जैसी माँ बोझ है। बल्कि जो आज वो है ना वो उनकी माँ की वजह से ही है। इसलिए हमें हमेशा हमारी माँ की कद्र और माँ बाप की कद्र करनी चाहिए। कि जो मेरी अगली कविता है वो है वक्त पर
जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये हमारे सबके जीवन में घटित होता है कि जब पता है हमारा बुरा वक्त रहता है ना, तो कई लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, कई लोग साथ नहीं देते हैं। और जो अच्छा वक्त आता है ना, तब उस अच्छे वक्त में बहुत से लोग, मतलब बिना बुलाए लोग भी अच्छे वक्त में शामिल होते हैं। और जब हमारा बुरा वक्त आता है ना, तब उसमें कोई भी बहुत कम साथ देता है, और जो साथ देता है वही अपना होता है। ऐसा कहा जाता है कि भाई सुख में अपने या पराई की पहचान नहीं की जाती, दुख में अपने या पराई की पहचान होती है। मतलब जब दुख आता है ना, तभी इंसान अपने और पराई की पहचान कर पाता है। तो वक्त के ऊपर कविता है कि वाह रे वक्त तू बड़ा अजीब है, कि वाह रे वक्त तू बड़ा अजीब है, खुशी में तो सब साथ देने चले आते हैं, कि खुशी में तो सब साथ देने चले आते हैं, मुसीबत में कई साथ छोड़े चले जाते हैं, कि मुसीबत में कई साथ छोड़े चले जाते हैं। समय कभी अच्छा तो कभी बुरा आता है, कि समय कभी अच्छा तो कभी बुरा आता है, पर बुरा समय ही इंसानों की पहचान करना सिखाता है, कि बुरा समय ही इंसानों में इंसान की पहचान करना सिखाता है। लेकिन यह बात इंसान समझ नहीं पाता है, कि यह बात वो इंसान समझ नहीं पाता है। और समय कभी अच्छा तो कभी बुरा आता है, समय कभी स्थिर नहीं रहता है। हमारे जीवन में अच्छा समय है ना, तो बुरा समय भी आएगा, और बुरा समय है तो निश्चित तौर पर अच्छा समय भी आएगा। कि बुरी परिस्थिति में वक्त कुछ ना कुछ सिखाता है, कि बुरी स्थिति में वक्त कुछ ना कुछ सिखाता है। वक्त जो कभी धनी से निर्धन तो निर्धन से धनी बनाता है, कि वक्त जो कभी धनी से निर्धन और निर्धन से धनी बनाता है। वक्त है जो कभी खुशियों का समंदर सा देता है, ये वक्त है जो खुशियों का समंदर सा देता है। वक्त कभी कभी यह छीन भी लेता है। भाई वक्त स्थिर नहीं है, आज अच्छा वक्त है, कल बुरा भी आएगा, और बुरा वक्त है अच्छा भी आएगा। कि वक्त है जो खुशियों का समंदर देता है, और वक्त सब कुछ कभी कभी छीन भी लेता है। तो इस कविता के माध्यम से जो संदेश है वो यह है कि पर हमें हमारे दुख में ही अपनों की पहचान हो पाती है ना। तो हमें हमेशा बुरे वक्त में भी हिम्मत कभी नहीं आनी चाहिए, और बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। और ये जो मेरी अब जो कविता है वो बच्चों पर है। बच्चे बहुत ही नटखट और प्यारे होते हैं, तो ये कविता सभी बच्चों के लिए है। कि मासूम से प्यारे नटखट होते हैं बच्चे, मासूम से प्यारे नटखट होते हैं बच्चे, जिद्दी पर दिल के साफ होते हैं बच्चे, सबको प्यार करते शैतानियाँ करते हैं बच्चे, कि सबको प्यारे लगते शैतानियाँ करते हैं बच्चे, हंसते खिलखिला प्यारे लगते हैं बच्चे, कि हंसते खिलखिला बड़े प्यारे लगते हैं बच्चे, परेशान करे हैरान करे फिर भी मासूम बच्चे, कि परेशान करे हैरान करे फिर भी मासूम बच्चे, न जात पात का भेद करे हिल मिल कर रहते हैं बच्चे, न जात पात का भेद करे हिल मिल कर रहते हैं बच्चे, अनजान इस दुनिया से अपनी मस्ती में मस्त बच्चे, कि अनजान इस दुनिया से अपनी मस्ती में मस्त बच्चे, दिल में प्यार संजोए दिल को भाते बच्चे, कि दिल में प्यार संजोए दिल को भाते बच्चे, आकर्षक मुस्कान मनमोहक स्वरूप जिनका, कि आकर्षक मुस्कान मनमोहक स्वरूप जिनका, कुछ भी बात मनमानी हो रो रो कर मनवा लेते, तोतली बोली बोलकर सबका मन लुभा लेते, ना किसी से बेर कोई सबसे घुल मिल जाते, ना किसी से बेर कोई सबसे घुल मिल जाते, मासूम से नटखट प्यारे से होते हैं बच्चे, नन्हे नन्हे कदमों से उछल कूद करते बच्चे, कि नन्हे नन्हे कदमों से उछल कूद करते बच्चे, मन गदगद हो उठे चित प्रसन्न करते हैं बच्चे, कि मन गदगद हो उठे चित प्रसन्न करते हैं बच्चे, भोली शक्ल कभी समझदारी भी दिखाते बच्चे, कि भोली शक्ल कभी समझदारी भी दिखाते बच्चे, बड़ों से सीखते सीखते हमें भी कई बार सिखाते बच्चे। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा बड़े ही बच्चों को सिखाते, कई बार बच्चे भी हमें ऐसा संदेश दे जाते हैं जो हमें भी सीखना चाहिए। अब जो मेरी अगली कविता है उसका जो शीर्षक है वह है माँ से जुदाई। आज हमारे जीवन में हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं
जिनके ऊपर मतलब माँ का आशीर्वाद तो है, पर माँ प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने नहीं है। और उन लोगों में से एक मैं भी हूँ। मेरी भी जो मम्मी है उनकी डेथ अभी मई में कोरोना की वजह से हो गई थी। तो मेरे को भी उस बात का बहुत ही दर्द है, और उसी दर्द से मेरे ये कुछ मन के भाव है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कि खेली थी जिसकी गोद में, कि खेली थी जिसकी गोद में, माँ तेरे आंचल में सुकून सा पाया। कि खेली थी जिसकी गोद में, माँ तेरे आंचल में सुकून सा पाया। अब जुदाई ने माँ आपकी हर एक पल याद दिलाया। कि अब जुदाई ने माँ आपकी हर एक पल याद दिलाया। ममता भरे तुम्हारे हाथों ने, कि ममता भरे तुम्हारे हाथों ने मैंने कितनी बार खाया। कि ममता भरे तेरे हाथों से मैंने कितनी बार खाना खाया था। तेरे साए में हर पल मैंने मानो जन्नत का सुकून पाया था। कि तेरे साए में हर पल मैंने मानो जन्नत का सुकून पाया था। खेली थी जिसकी गोद में, माँ तेरे आंचल में सुकून पाया था। लगी मुझे जब भी चोट कहीं, माँ से सिर्फ एक शब्द माँ निकल पाया। कि लगी मुझे जब भी चोट कहीं, मुंह से सिर्फ शब्द माँ निकल पाया। मेरी हर तकलीफ में रोना तुम्हें भी आया। कि मेरी हर तकलीफ में रोना तुम्हें भी आया। लगती चोट तो सिर्फ अब तेरी यादों को पास पाया। ये बहुत दुख की बात है। मैं अपनी अब मेरी जो मम्मी है वो मैं उनको खो चुकी हूँ। भले उनका आशीर्वाद आज मेरे साथ है, पर आज मेरी मम्मी मेरे साथ में नहीं है। कि मेरी हर तकलीफ में रोना तुम्हें भी आया। लगती चोट तो अब सिर्फ यादों को पास पाया। जुदा हुई थी जिस दिन आपसे वो दिन मनहूस सा आया। कि जुदा हुई थी जिस दिन आपसे वो दिन मनहूस सा आया। दिल तड़प उठा देख माँ, कि दिल तड़प उठा देख माँ, खुद को अब अधूरा पाया। कि दिल तड़प उठा देख माँ, खुद को अब अधूरा पाया। खेली थी माँ तेरी गोद में, माँ तेरे आंचल में ठंडा साया। कि माँ तेरी जुदाई ने हर एक पल मुझे याद दिलाया। अब जो मेरी अगली कविता है वो है अभिमान के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें हमारे जीवन में हम कितनी बड़ी पद पर क्यों ना पहुंचा, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये कविता उस पर ही है कि मिट्टी के पुतले मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी के पुतले मिट्टी में मिल जाएगा। भरोसा नहीं कि इस जहां में वापस आएगा, भरोसा नहीं कि इस जहां में वापस आएगा। मत कर अभिमान ऐसा तू इंसान, कि मत कर अभिमान ऐसा तू इंसान। शायद दोबारा किसी से ना मिल पाएगा, शायद दोबारा किसी से ना मिल पाएगा। मिट्टी के पुतले मिट्टी में मिल जाएगा। ना गुरूर कर हर दिन मिलनसार बन जाएगा। कि ना गुरूर कर हर दिन मिलनसार बन जाएगा। अभिमान क्षीण होते ही इंसानियत का दरिया बह आएगा। कि अभिमान क्षीण होते ही इंसानियत का दरिया बह आएगा। औकात ही क्या इंसान की सब यही रह जाएगा। कि औकात ही क्या इंसान की सब यही रह जाएगा। मत कर अभिमान ऐसा मिट्टी में समाएगा। कि मत कर अभिमान ऐसा मिट्टी में समाएगा। मिट्टी के पुतले मिट्टी में मिल जाएगा। कि तेरी अकड़ खत्म होते ही मन में प्रेम का भाव आएगा। कि तेरी अकड़ खत्म होते ही मन में प्रेम का भाव आएगा। किस बात का करता है घमंड सब यही तो छूट जाएगा। हम जब जाते हैं ना दुनिया को छोड़ के, तो हम कुछ भी साथ नहीं ले जाते, सिर्फ अपने कर्म साथ जाते हैं। कि मत कर घमंड इतना तू इंसान सब तो यही छूट जाएगा। मन में जलन लिए इंसान तो खुद को जलाएगा। कि मन में जलन लिए इंसान तो खुद को जलाएगा। भूल जा अभिमान अंत में मिट्टी की गोद में समाएगा। कि भूल जा अभिमान अंत में मिट्टी की गोद में समाएगा। औकात ही क्या इंसान की मिट्टी में ही तो मिल जाएगा। गुरूर के दरिया में डूबा घमंड में चूर कुछ न कर पाएगा। कि गुरूर के दरिया में डूबा घमंड में चूर कुछ न कर पाएगा। देना होगा हर सवाल का जवाब वहां जहां ईश्वर अपनी लाठी घुमाएगा। कि देना होगा हर सवाल का जवाब वहां जहां ईश्वर अपनी लाठी घुमाएगा। किस बात का है इतना गुरूर, राख तो तू भी बन जाएगा। कि किस बात का है इतना गुरूर, राख तो तू भी बन जाएगा। जो भी कर्म करे उसका फल तो यहीं पाएगा। कि जो भी कर्म करे उसका फल यहीं पाएगा। मिट्टी के पुतले मिट्टी में मिल जाएगा।
इस कविता के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगी कि हम हमारी ज़िंदगी में चाहे कितने ही बड़े पद पर क्यों ना पहुँच जाएं, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब है ना हम सब ईश्वर के, अल्लाह के और जितने भी भगवान हैं, जितने भी सभी धर्म के भगवान हैं, हम सब उन्हीं की संतान हैं, है ना। तो हमें मतलब कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। अब जो मेरी अगली कविता है वो कविता है नानी माँ के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम है ना, हमारी जब नानी माँ का नाम सुनते हैं ना कि यार नानी के यहाँ जाना है, तो हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं वहाँ जाने के लिए। एक अलग सा उत्साह हमारे मन में रहता है कि हम हमारे नानी के यहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा उत्साह सभी बच्चों के मन में रहता है और बड़ों के मन में भी रहता है। तो सबसे प्यारी सबसे अच्छी होती है नानी, कि सबसे प्यारी सबसे अच्छी होती है नानी, सबसे न्यारी सबसे सयानी है नानी, सबसे नारी सबसे सयानी है नानी, दिल में सबके लिए प्यार दुलार रखती है नानी, कि दिल में सबके लिए प्यार दुलार रखती है नानी। हमें जब भी कोई डांटता तो हमारा पक्ष लेती है नानी, कि जब भी हमें कोई डांटता हमारा पक्ष लेती है नानी, सबसे प्यारी सबसे अच्छी होती है नानी, कि जब भी हम जाएं खुशियों में तोल देती है नानी, कि जब भी हम जाएं खुशियों में तोल देती है नानी, लाड़ प्यार करती सब कुछ हम पे वार देती है नानी, कि लाड़ प्यार करती सब कुछ हम पे वार देती है नानी, जब भी डांटते तो हमें पुचकारती है नानी, कि जब भी कोई डांटे तो हमें पुचकारती है नानी, सबको प्यार करती खुशियाँ बांटती है नानी, कि सबको प्यार करती खुशियाँ बांटती है नानी, कि जब भी हम जाएं मन प्रफुल्लित करती है नानी, और जब हम वापस आएं तो उदासी होती है नानी, सबसे अच्छी सबसे प्यारी होती है नानी, सबसे नारी सबसे सयानी होती है नानी। अब जो मेरी अगली कविता है वो है जो मेरी अगली कविता है वह बहन के ऊपर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो छोटे भाई बहन रहते हैं ना, वो बहुत ही नटखट रहते हैं, बहुत ही शैतान रहते हैं। तो ये कविता बहन के ऊपर, कि नटखट शैतान पर प्यारी है बहन, नटखट शैतान पर प्यारी है बहन, धूम मचाए सबको हंसाए वो है बहन, कि धूम मचाए सबको हंसाए वो है बहन, नाक पे गुस्सा दिखाए दिल में प्यार सजाए, कि नाक पे गुस्सा दिखाए दिल में प्यार सजाए, परेशान करे लड़े झगड़े फिर रूठ भी वो ही जाए, कि परेशान करे लड़े झगड़े फिर भी रूठ वो ही जाए, नटखट शैतान पर प्यारी है बहन, सबसे प्यारी सबसे अच्छी होती है बहन, कि नोक झोंक पर फिर मान जाए, कि नोक झोंक होती फिर मान जाए, साथ खेले हंसे हंसाए, सबसे प्यारी सबसे अच्छी होती है बहन, कभी कभी फालतू नाम फंसाए और डांट खिलवाए मेरी बहन, कि कभी कभी फालतू नाम फंसाए डांट खिलवाए मेरी बहन, धूम मचाए नाक में दम करे पर प्यारी सी है मेरी बहन, सबसे अच्छी दोस्त सबको प्यार जताए, कि सबसे अच्छी दोस्त सबको प्यार जताए, कभी कभी शैतानी का गुब्बारा फूट जाए, कि कभी कभी शैतानी का गुब्बारा फूट जाए, देख घर वाले भी आंखों में कभी गुस्सा दिखाए, कि कभी उसकी हरकतों से कि घर वाले भी आंखों में कभी गुस्सा दिखाए, फिर वो शैतान ऐसी प्यारी हंसी हंसे कि सबका गुस्सा यूं गायब हो जाए, कि फिर वो शैतान ऐसी हंसी हंसे कि चुटकी में गुस्सा गायब हो जाए, सबसे प्यारी सबसे नटखट होती है छोटी बहन। और आज का जो मेरा ये काव्य पाठ है ये यहीं पे समाप्त होता है। और मैं एक बार सभी जो कवि समाज रावत सर है जिन्होंने मुझे आज इस मंच पे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों की कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, जिसकी वजह से आज मैं अपनी
कुछ चंद रचनाएँ जिनमें शायद कुछ गलती भी हुई होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ। और जो ये मेरी रचनाएँ हैं इनको मैंने आपके सामने समक्ष रखा। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर, और जो भी व्यक्ति अभी मुझे लाइव देख रहे हैं और जो लाइव सुन रहे हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपना समय, कीमती समय निकाल कर मेरा जो लाइव वीडियो था आज का सुना और मुझे समय दिया। और अभी मैं स्क्रीन पे भी देख रही थी, लाइक वगैरह भी आ रहे थे, तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और शुक्रिया आप सभी का। सभी को जय श्री कृष्णा।